हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पे। आज हम जो है वो डीएवी का जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें इसका सिलेबस, बुक्स वगैरह ये सब बता दीजिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सब जानकारी सबको चाहिए। तो अंत तक आप वीडियो देखते रहिएगा। इसमें आपको सिलेबस, उसका पैटर्न और क्या कैसे पढ़ना है, ये सब आगे पता चलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा ये 2 फेज़ में होगा। इसमें स्क्रूटनी ऑफ कैरियर ग्राफ एंड कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर एलिजिबिलिटी। यहाँ पे स्क्रूटनी ऑफ कैरियर ग्राफ, ये कहने का मतलब है कि आपका जितना भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होगा उसका यहाँ पे जांच किया जाएगा कि आपने किस डिवीज़न से पास किया है, किस यूनिवर्सिटी से पास किया है, फिर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है या नहीं, और आपने एस्टेट ये सब क्वालिफाई किया है कि नहीं, ये सब आपका देखा जाएगा इसमें। इसके बाद आपका कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपका जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सेकेंड फेज़ में आपका डेमो, इंटरव्यू एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एट स्कूल जोनल लेवल बाय द सिलेक्शन कमेटी। सेकेंड फेज़ में आपका डेमो होगा, डेमो क्लास होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपका इसी बेसिस पे सिलेक्शन होगा। आपका जो भी जोन होगा वहाँ पे आपको जाके अपना जो ये सीबीटी एग्ज़ाम जैसे होगा तो उसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको पीईसी कार्ड मिलेगा। पीईसी कार्ड मतलब होता है प्रोविज़नल एलिजिबिलिटी कार्ड। तो ये प्रोविज़नल एलिजिबिलिटी कार्ड आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद आप अपने जोन में जो भी डीएवी स्कूल होगा वहाँ वैकेंसी आएगी तो आप इसको लेके जा सकते हैं, और फिर वहाँ पे आपको इंटरव्यू लिया जाएगा और डेमो क्लास होगा। उसके बाद आपका जो नौकरी है वो पक्का किया जाएगा। इसके बाद जो है आगे हम देखते हैं। सीबीटी जो होगा वो 2 पेपर में होगा। आपका पेपर 1 जो होगा उसमें जनरल इंग्लिश रहेगा और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि इसमें आपका 30 एमसीक्यू रहेगा और आपको टाइम मिलेगा, इसमें 40 मिनट्स मिलेगा टाइम। आगे हम देखेंगे कि जनरल इंग्लिश का क्या सिलेबस है और एप्टीट्यूड में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या पढ़ना है। फिर आपका जो पेपर 2 होगा उसमें आपका सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर विथ 50 एमसीक्यूज़ एंड 80 मार्क्स। आपका जो है सब्जेक्ट, आपने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हुआ होगा तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका, और आपको इसके लिए टाइम मिलेगा 80 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। और यहाँ पे कह रहा है एक्सेप्शन फॉर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश, नो सेपरेट पेपर 1 इंग्लिश जनरल इंग्लिश पेपर इज़ देयर। कंप्लीट पेपर विल बी ऑफ इंग्लिश एज पर लेवल 80 एमसीक्यूज़ 120 मिनट्स। यानी कि आपका कहा जा रहा है कि जो लोग भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उनका सेपरेट एग्ज़ाम नहीं होगा पेपर 1 और पेपर 2 का। आपका एक कंबाइन एग्ज़ाम होगा जो कि 80 एमसीक्यू होगा इसमें और 120 मिनट का होगा। इसमें आपको अलग अलग पेपर नहीं देना है क्योंकि आपका पेपर 1 में जनरल इंग्लिश ही पूछा जा रहा है, तो आपका जो होगा एक ही पेपर होगा। अब हम देखेंगे कि हमें जनरल इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। तो आपको इसके लिए टेंस, सेंटेंस मेकिंग, आइडम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड, वर्ड मेकिंग, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये सब आपको तैयार कर लेना है। इसमें हो सकता है आपका पैसेज भी दे सकता है तो उसको पैसेज पढ़ के आपको हो सकता है आंसर देना पड़े। और उसके अलावा आपका जो जनरल ग्रामर वगैरह रहता है जो अभी मैंने बोला, ये सब आपको पढ़ के जाना है और तैयारी आप अच्छी तरह से करिएगा क्योंकि डीएवी का जो क्वेश्चन रहता है उसका लेवल अच्छा रहता है। और फिर जनरल एप्टीट्यूड का बात करेंगे तो यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका आएगा। इसमें न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, न्यूमेरिकल एस्टिमेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग का बात करेंगे तो इसमें आपका कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सीक्वेंस, कैलेंडर्स, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, क्लॉक सीरीज, साइलोजिज्म, पजल टेस्ट, अल्फ़ाबेट टेस्ट, प्रोबेबिलिटी, ये सबसे आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा हम बता सकते हैं कि आपको इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन वगैरह तैयार कर लेना है। उसमें जैसे आपका चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, क्लासरूम मैनेजमेंट वगैरह, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, और ये सब से आप मतलब पढ़ लीजिएगा। इस सबसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। प्लस आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो करंट का है ये सब आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये सब से भी आपको हो सकता है क्वेश्चन आप पूछ ले। और फिर जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये सब से भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें आपका जीके का भी रहे, ये सब आप प्रिपेयर कर लीजिएगा।
और हाँ, इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए कि किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जा रहा है। अब फ़ेज़ 2 की बात करेंगे तो सब्जेक्ट अप्लाइड का आपका 50 क्वेश्चंस रहेगा, 80 मिनट आपको समय दिया जाएगा। एनटीटी यानी कि जो नर्सरी टीचर रहते हैं उनको कम से कम आप प्राइमरी लेवल तक का पढ़ के जाइएगा, तो वहाँ तक आपका क्वेश्चन पूछ ही लेगा। और फिर पीआरटी के जो होंगे तो उनके लिए हम कहना चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक जो क्लास 1 to 5 रहेगा उसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर डीएवी बुक्स भी जो चलती है क्लास 1 to 5 के लिए उसको भी आप लोग थोड़ी रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और प्लस आपको कुछ लेवल तो हाई रहेगा ही, तो आप 6 to 8 क्लास का बुक भी अगर तैयार कर लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और प्लस इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, कंप्यूटर, ये सब से भी आपको क्वेश्चन वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं। आपका इंटरव्यू होगा जब, तो उसमें भी आपको जो है डेमो वगैरह देना होगा या फिर इंटरव्यू होगा, तो उसमें से भी आपको किसी भी सब्जेक्ट से मतलब पूछा जा सकता है वहाँ क्वेश्चन। क्योंकि पीआरटी में होता है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मिल जाता है, तो आपको अपनी जो तैयारी है उसको अच्छी तरह से कर लेनी होगी। और यहाँ पे हम बात करेंगे टीजीटी के लिए, तो आपको एनसीईआरटी बुक्स आप क्लास 6 to 8 तक का फॉलो कर लीजिए, और फिर डीएवी बुक्स क्लास 6 to 8 की। और इसके साथ साथ आपको टीजीटी मतलब आपको 9-10 का भी अच्छी तरह से पूरा प्रिपरेशन कर लेना है, क्योंकि टीजीटी का लेवल भी थोड़ा हाई ही रहता है। आप जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे टीजीटी मान लीजिए आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको 9-10 ये सब का साइंस का जो बुक होगा एनसीईआरटी, वो सब आपको अच्छी तरह से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब पूरा रेडी होना चाहिए। वहीं से आपको क्वेश्चन वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल वगैरह ये सब आपको मिल जाएगा। फिर पीजीटी का हम बात करेंगे तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लेनी होगी 9 to क्लास 12 का। और प्लस आपको इसमें हो सकता है और थोड़ा हाई लेवल आए, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थी मेरी पूरी जानकारी। आप आई होप आपको पसंद आई होगी। और आपका मिड मार्च तक में आपका जो है वो एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करिए और एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम निकालिए, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपका अच्छा जॉब लग जाएगा। ऑल द बेस्ट। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स जो लोग डीएवी का ये फॉर्म भरे होंगे उन तक भी आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि डीएवी से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी तरह का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चल जाए। प्लस हमारे चैनल के थ्रू आपको और भी टीचर वैकेंसी के बारे में पता चलती है। थैंक यू।